नमस्ते, आप देख रहे हैं फिटनेस अंकल। और आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका मेटाबॉलिज्म उसके साथ स्लो हो जाता है। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि शुरू से ही ये बिलीव करा जाता है और काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है इनएविटेबली मेटाबॉलिज्म स्लो हो ही जाता है। जब इन स्टेटमेंट्स के अंदर लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे होते हैं वो यूजुअली बीएमआर के बारे में बात कर रहे होते हैं। बीएमआर होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर आप कुछ नहीं कर रहे उस स्टेट में भी आपको कुछ एनर्जी सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ नहीं कर रहे उसके बाद भी आपकी सांसें चलती रहती हैं, आपका दिल धड़कता रहता है, इन चीज़ों में कुछ एनर्जी यूज़अप होती है। ये सारी एनर्जी बीएमआर के अंदर आ जाती है। रिसेंटली एक स्टडी हुई थी ये पता लगाने के लिए कि क्या एज के साथ आपका बीएमआर स्लो होता है। ये स्टडी अगस्त में ही पब्लिश हुई है। इस स्टडी के अंदर 2000 पार्टिसिपेंट्स को लिया गया। ये अलग अलग एज ग्रुप्स में से लिए गए। एज ग्रुप था 8 डेज से लेकर 95 डेज तक। अलग अलग एज ग्रुप्स में से पार्टिसिपेंट्स को लिया गया और इनके बीएमआर को कंपेयर करा गया। रिसर्चर्स ने दो चीज़ों के लिए एडजस्ट किया जो थे टोटल मास और फैट फ्री मास। एक बारी इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं। तो टोटल मास तो आपका वेट ही होता है, जो आप वेट स्केल पे चेक करते हो वो आपका टोटल मास होता है। अगर आपका टोटल मास बढ़ता है तो आपका बीएमआर भी बढ़ता है। अगर आपका टोटल मास कम होता है तो आपका बीएमआर भी कम होता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरा जो वेट है वो 70 है और मेरा वेट बढ़ के 75 हो गया। ये जो मेरा वेट 5 किलो से बढ़ा है, ये 5 किलो कहीं से तो आया होगा। कुछ तो मेरी बॉडी में एक्स्ट्रा टिश्यू बना होगा जिसकी वजह से मेरा वेट बढ़ा है। अब चाहे ये टिश्यू बोन हो या फैट हो या मसल हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है ताकि वो बॉडी में सारे टिश्यूज़ तक पहुंच पाए। अब अगर मेरी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा टिश्यू बन गया है तो इस ब्लड को थोड़ा ज़्यादा आगे तक पुश करना होगा, इसलिए मेरे हार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर बीएमआर के अंदर आ जाता है। अगर आपका जो टोटल मास है उसके अंदर से हम आपका जितना भी ऊपर आपके ऊपर फैट है उसका मास हटा देंगे, यानी कि फ़ैट मास हटा देंगे, तो जितना भी कुछ बच जाएगा वो फैट फ्री मास के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आपके बोन्स, आपकी लिगामेंट्स, आपके टेंडन्स, आपके ऑर्गन्स, आपकी मसल्स, ये सब आ जाता है। अगर फैट फ्री मास की बात कर लें तो कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो दूसरे टिश्यूज़ से ज़्यादा एनर्जेटिकली डिमांडिंग होते हैं, मतलब कि उन्हें दूसरे टिश्यूज़ से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम मसल टिश्यू को कंपेयर करते हैं फैट टिश्यू से तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि मसल टिश्यू ज़्यादा एनर्जेटिकली डिमांडिंग होता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी के बॉडी पे मसल टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है तो उसका मेटाबॉलिज्म या बीएमआर भी ज़्यादा होगा। ये एक रीज़न है कि सजेस्ट किया जाता है कि हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा मसल मास मेंटेन करना चाहिए। अगर फैट फ्री मास बढ़ता है तो भी बीएमआर बढ़ता है और फैट फ्री मास कम होता है तो बीएमआर भी कम होता है। इन्होंने ये दो फैक्टर्स के लिए एडजस्ट किया ताकि हमें एक एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाए स्टडी का। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंपेयर करते एक साल के बच्चे को और एक 20 साल के एडल्ट को तो हमें ये देखने के लिए मिलता कि 20 साल के एडल्ट का बीएमआर ज़्यादा होता क्योंकि उसका टोटल मास भी ज़्यादा है और फैट फ्री मास भी ज़्यादा है। पर ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है तो स्टडी का कोई पॉइंट नहीं होता। अब एडजस्ट करने के बाद क्वेश्चन ये बनता है कि अगर एक साल के बच्चे का और एक 20 साल के एडल्ट का टोटल मास और फैट फ्री मास सेम है तो भी क्या हमें उनके बीएमआर में फ़र्क देखने को मिलेगा। तो स्टडी में जो फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि जब बच्चा पैदा होता है और उससे जब वो अराउंड 1 साल का हो जाता है उसका बीएमआर बढ़ता रहता है और जब वो अराउंड 1 साल का होता है उसका बीएमआर पीक पे होता है। इसका मतलब पूरी ज़िंदगी में बीएमआर उससे ज़्यादा अब नहीं होगा। इसका सेंस भी बनता है, अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो बच्चे बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं तो सेंस बनता है कि उनकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगी। मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये फैट फ्री मास और टोटल मास के लिए एडजस्ट करके हैं। उसके बाद ये देखा गया कि जब बच्चा अराउंड 1 साल का है उससे अराउंड 20 साल की उम्र तक उसका बीएमआर धीरे धीरे कम होता रहेगा। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है इस स्टडी का। ये देखा गया कि जब एक 20 साल का अडल्ट हो जाता है उससे 60 साल की उम्र तक कोई भी बीएमआर में कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद जब एक एडल्ट 60 साल का हो जाएगा उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 0.7% पर ईयर के रेट से बीएमआर डिक्रीज़ होगा। इसके बारे में थोड़ा सा कंटेक्स्ट देता हूँ। अगर बीएमआर है 1600 कैलोरीज और अगर हम डिक्रीज देखें 0.7% के हिसाब से तो अराउंड 10 या 11 कैलोरी आएगा। एक काजू में 10 कैलोरीज होती हैं एक काजू में। तो इससे ये पता लगता है कि
60 साल की उम्र के बाद भी BMR में कोई ज़्यादा डिक्रीज नहीं है, थोड़ा बहुत है पर बहुत ज़्यादा नहीं है। एक क्वेश्चन आ जाता है स्पेसिफिकली लेडीज़ की तरफ से कि क्या मेनोपॉज भी BMR को इफेक्ट नहीं करता। अगर इस स्टडी की मानी जाए तो BMR मेनोपॉज के बाद भी कम नहीं होता, पर ऐसा हो सकता है कि मेनोपॉज के बाद आपकी हेल्थ इतनी अच्छी ना रहे, आपको दिन में इतनी एनर्जी ना रहे, आप थोड़ी लेज़ी हो जाओ, उसकी वजह से आप ज़्यादा एक्टिव ना रहो दिन के अंदर और आपका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर उसकी वजह से कम हो सकता है। इसलिए आपको लग सकता है कि आप उतना ही खाना खा रहे हो पर आपका वेट फिर भी बढ़ रहा है, क्योंकि आपका अगर टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो गया है तो आप अल्टीमेटली सेम खाना खाते हुए भी एक कैलोरी सरप्लस में चले जाओगे और उसकी वजह से आपका वेट गेन हो जाएगा। तो इस पूरी स्टडी से हमें ये पता लगता है कि अगर किसी का BMR कम हुआ भी है तो वो बस 2 रीजन्स की वजह से ही हो सकता है, या तो उसका टोटल मास कम हो गया है या तो उसका फैट फ्री मास कम हो गया है। और अगर किसी का टोटल वेट कम हो रहा है तो मुझे नहीं लगता वो कंप्लेन कर रहा है कि BMR कम हो गया। तो जो दूसरा रीज़न है वो है फैट फ्री मास का। अगर फैट फ्री मास कम हो जाएगा तो BMR भी कम हो जाएगा। बहुत सारी दूसरी रिसर्चेस में ये भी देखने को मिला है कि जब आप 40 साल के हो जाते हो अराउंड, तो उसके बाद एक ज़्यादा मसल लॉस देखने को मिलता है। ये जो एज के साथ मसल लॉस होती है इसे कहते हैं सार्कोपीनिया। मसल जैसा हमने पहले बात कर ली फैट फ्री मास के अंदर आता है, तो आपका फैट फ्री मास कम हो जाएगा, आपका BMR भी उसकी वजह से कम हो जाएगा। बहुत सारी स्टडीज़ में ये देखा गया कि सार्कोपीनिया प्रिवेंटेबल भी होता है और रिवर्सिबल भी होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप रेगुलर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे, चाहे आप वेट लिफ्टिंग करो या फिर आप कैलिस्थेनिक्स में एक्सरसाइज करो, अगर आप रेगुलर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो आप सार्कोपीनिया प्रिवेंट भी कर सकते हो, और अगर आपका सार्कोपीनिया शुरू हो चुका है तो उसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। अभी तक हमने सिर्फ बेसल मेटाबॉलिक रेट डिस्कस किया है, लेकिन अगर आपके वेट में चेंजेस आते हैं तो उसमें और भी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आगे कुछ ऐसे रीजंस डिस्कस करूँगा, लेकिन अगर आपको इस बारे में और डिटेल में जानना है तो ऊपर जो वीडियो आ रही होगी आप वो देख सकते हैं। एक और रीज़न जो मेरे दिमाग में आता है, ये मैंने मेनोपॉज वाले पॉइंट में भी मेंशन किया कि जैसे जैसे एज बढ़ती है आप ऑफिस आवर्स बढ़ जाते हैं, तो हो सकता है आपकी सीटिंग ज़्यादा हो, आप ज़्यादा एक्टिव ना रह पाओ, फैमिली आ जाती है और भी बहुत सारे लाइफ इश्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है आपकी एक्सरसाइज भी प्रायोरिटी पे ना रहे और आप एक्सरसाइज भी कम करो। इसके वजह से भी आपका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो सकता है, उसकी वजह से आप एक कैलोरी सरप्लस में ज़्यादा आसानी से जा सकते हो, और अगर कैलोरी सरप्लस में जाओगे तो वेट गेन होगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी रीज़न नहीं है तो इसका मतलब यही बनता है कि आप इन जनरल अब ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हो, इसकी वजह से आप कैलोरी सरप्लस में हो। एज के साथ साथ स्ट्रेस भी बढ़ता है और काफ़ी लोग स्ट्रेस ईटिंग भी करते हैं। कोई शर्माने वाली बात नहीं है, पर अगर आप स्ट्रेस ईटिंग करते हो तो आप एक काउंसलर के पास जा सकते हो। और रीज़न ये भी हो सकता है कि आप ऑफिस है, फैमिली है, टाइम इन जनरल आपके पास कम है, तो आप ज़्यादा फास्ट फूड पे रिलाई कर रहे हो। फास्ट फूड में इन जनरल ज़्यादा कैलोरीज होती हैं अगर हम होम कुक्ड फूड से कंपेयर करें तो। अगर मैं एक बार पूरी वीडियो को कंक्लूड करूं तो कंपैरेटिवली जो यंग लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि एज के साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो ही जाएगा। आपका मेटाबॉलिज्म आपके कंट्रोल में है और ज़रूरी नहीं है कि कम हो जाएगा। और अगर आप थोड़ी ज़्यादा एज के हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मेटाबॉलिज्म कम हो गया है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेटाबॉलिज्म या BMR कोई फिक्स नंबर नहीं होता। अगर ये कम हो भी गया है तो भी इसको वापस बढ़ाया जा सकता है अगर आप एक्शन लोगे तो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैं आपसे मिलता हूँ अब अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।